वरीय पुलिस अधीक्षक गया के निर्देशानुसार विधानसभा उपचुनाव को भयमुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी वरीय पुलिस अधिकारी क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। इसी क्रम में नगर पुलिस अधीक्षक महोदया ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, इमामगंज पुलिस उपाध्यक्ष, साइबर थाना और अन्य पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के साथ इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। गया पुलिस द्वारा किए गए सख्त सुरक्षा प्रबंधों के बीच महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। उत्कृष्ट सुरक्षा व्यवस्था और गया पुलिस के समर्पण के कारण नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संचालित हो रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। दरभंगा में एम्स का निर्माण यहां के लोगों के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी, जिससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी और इलाज के लिए अन्य शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पटना एम्स के बाद दरभंगा में दूसरा एम्स बनना स्वास्थ्य सुविधाओं को सशक्त बनाने का दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार इस परियोजना के केंद्र सरकार के साथ पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी ताकि यह स्वास्थ्य संस्था जल्द से जल्द लोगों के लिए लाभ के लिए कार्यरत हो सके। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर माननीय पर्यटन सह उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा और अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। इस आयोजन में पारंपरिक कला, संस्कृति, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया। सोनपुर मेला हर वर्ष बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है और इसका उद्घाटन समारोह काफी हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। के पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सुरक्षा और विधि व्यवस्था संधारण के लिए बुधवार को मुंगेर पुलिस द्वारा विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहनों की सघन तलाशी ली गई और निरंतर गश्त की जा रही है ताकि यातायात नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। मुंगेर पुलिस अपनी सेवा में सदैव तत्पर है। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में बंदूक की नोक पर अपहरण की कोशिश कर रहे 1 दर्जन से अधिक बदमाशों को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि सबौर थाना क्षेत्र में जलकर विवाद के कारण कुछ अपराधियों द्वारा अपहरण की योजना बनाई गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरण व्यक्ति को सुरक्षित बरामद कर लिया और अपहरण करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से 3 कट्टा, 11 कारतूस, 1 गोली का पैकेट, 2 दबिया और 8 मोबाइल फोन बरामद किए। प्रारंभिक जांच में पता चला कि मछली मारने को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा था, जिसके चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को अपहरण किया था। पुलिस ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के द्वारा एक बड़े मामले का खुलासा किया गया है और एक बड़ी घटना को होने से रोका गया है। कल सबौर थाना अंतर्गत लैलक के पास से सूचना मिली सबौर पुलिस को कि एक व्यक्ति जो सीताराम मंडल हैं, जो कि शंकरपुर के रहने वाले हैं, उनका अपहरण जान मारने की नीयत से 10-15 लोगों के द्वारा हथियार के बल पर किया गया है और उसको लैलक गांव की तरफ ले जा रहे हैं। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, सिटी एसपी साहब की निगरानी में एसडीपीओ विधि व्यवस्था चंद्रभूषण जी के नेतृत्व में एक टीम बनी, जिसमें कि एसएचओ सबौर विवेक, सब इंस्पेक्टर बिट्टू, सब इंस्पेक्टर रंजन, सब इंस्पेक्टर रामानुज, सब इंस्पेक्टर सतीश, सब इंस्पेक्टर विजेंद्र और कांस्टेबल बच्चन, अभिमन्यु, बजरा की टीम, एक बड़ी टीम बनी, जिसने कि इस जो भी लोग थे, अभियुक्त थे, उनके पहचान और छापेमारी के लिए टीम बनी। और इस टीम ने लगातार छापेमारी करके जिनको सीताराम मंडल को उन्होंने किडनैप किया था, उनकी रिकवरी की गई। इसके साथ ही साथ इस पूरी घटना में शामिल 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई और जो इस घटना में कारित करने में जो हथियार प्रयुक्त हुए थे, 3 हथियारों की बरामदगी हुई है, 11 कारतूस की बरामदगी हुई है, 8 मोबाइल की बरामदगी हुई है और 2 दबिया जो धारदार हथियार होता है उसकी बरामदगी हुई है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी घटना को विफल किया गया और इस घटना में शामिल जितने भी लोग थे, कुल 28 लोगों का नाम इस पूरी घटना में अभी तक सामने आया है, जिसमें से 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और इन 11 लोगों में जो एक व्यक्ति है जो रजौन बांका का रहने वाला है और 8 व्यक्ति लैलक गांव सबौर थाना अंतर्गत के रहने वाले हैं और 2 व्यक्ति कहलगांव थाना अंतर्गत
एक गांव है उदिरामपुर, वहाँ के रहने वाले हैं। और बाकी जो इसमें इस घटना में शामिल जो अन्य व्यक्ति थे उनकी भी पहचान की गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया गया है। भागलपुर में बड़े शहरों की तरफ ट्रैफिक के चालान प्रणाली को पिछले 8 महीने पहले लागू कर दिया गया, लेकिन चालान का जुर्माना भरने के लिए ठोस व्यवस्था नहीं होने के कारण वाहन मालिकों और चालकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें सभी कंप्यूटर कैफे तो कभी ट्रैफिक ऑफिस जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वे आसानी से जुर्माना नहीं भर पाते। कई वाहन मालिकों पर 6 से अधिक बार जुर्माना लग चुका है, लेकिन अब तक वे भुगतान नहीं कर पाए हैं। इस समस्या के बारे में जब यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मुख्यालय को इसकी सूचना दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन वाहन मालिकों ने अभी तक जुर्माना नहीं भरा है उन्हें जल्द से जल्द भुगतान करना चाहिए। परेशानी तो नहीं है, ऑनलाइन चालान करने का है, क्यूआर कोड से, फोन से लिंक उसमें आता है, मैसेज में। बहुत सारे लोग हैं जो कम उनको डिजिटली कम कंसस है तो उनको दिक्कत होती है। उसी संदर्भ में आज भेसी थी मुख्यालय से, हम लोगों ने अपनी समस्या बताया है। सभी जिले वालों ने अपनी अपनी समस्या बताया है। देखिए उसमें समाधान की दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं कि और कोई व्यवस्था से उसको पैसा नगद लेके, चूंकि नगद लेके फिर ओग्रास बनाने का सिस्टम है और बैंक में जाके जमा करने की व्यवस्था है, तो एक एक आदमी का लेना है और ओग्रास जनरेट करना है और बैंक में जाके जमा करना है। तो जो लड़के कोई बोलते हैं कि हम नहीं कर पाए तो आते हैं तो उनका ओग्रास जनरेट करा के यहाँ से भेज देता हूँ, बैंक में जाके जमा कर दीजिए, आके हो जाता है। लेकिन उसका एक अल्टरनेट व्यवस्था के लिए हम लोग मुख्यालय से भेजी हुई है। कुछ लोगों ने बताया किस दिशा में कैसे सॉर्ट आउट करना है, उस दिशा में प्रयासरत है। देखिए कि नया नया सिस्टम है ये डिजिटल का, ऑनलाइन बैंकिंग का, तो इसमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा समय भी लगेगा, जागृति भी आएगी, जानकारी भी लोगों को होगी। जैसे जैसे जानकारी होती जाती है वैसे हम लोग उसकी व्यवस्था करते जाते हैं। मुख्यालय के स्तर पर हम लोगों ने अपनी समस्या बताया है। पेंडिंग चालान 6 से ज्यादा एक पास आते हैं, इसके लिए क्या नोटिस? कोई एक पे भी अगर नहीं करते हैं तो नोटिस जाना है, 6-7 की बात नहीं है। एक भी चालान पेंडिंग है और नहीं दे रहे हैं तो नोटिस जाना है। एक प्रोसेस में था कि प्रत्येक दिन पेंडिंग चालान बहुत सारे हैं तो उतना चालान भेजने की या निकालने की परिपाटी, या तो बाय हैंड सबका लेटर बनाए एक एक आदमी का। अभी मेल मर्जर के थ्रू वो सभी सिस्टम हो गया है अपडेट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जगदीशपुर शाखा में आधार कार्ड बनवाने की अवैध वसूली की शिकायतें सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि आधार कार्ड बनाने और उसमें सुधार के लिए 150 रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही है, जिससे वे परेशान है। सरकारी नियमों के तहत आधार कार्ड बनवाने में न केवल अनिवार्य है बल्कि उसमें जानकारी सही होना भी जरूरी है, जिसके चलते आधार केंद्रों पर भीड़ देखी जा रही है। बलवाचक स्थित SBI शाखा पर हर दिन केवल 20 लोगों का टोकन दिए जाते हैं, जिनमें से कई लोग दिन भर इंतजार के बाद भी काम नहीं करवा पाते हैं। कुछ लोगों का नया आधार कार्ड बनवाने के लिए परेशान है, जबकि कुछ त्रुटियों को सुधारने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। थंब इंप्रेशन अपडेट कराने के लिए भी अवैध रूप से 150 रुपए वसूल जाने की खबरें हैं, जिससे लोग परेशान हैं। इस मामले में बैंक अधिकारियों की चुप्पी से लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। जरूरत है कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और अवैध वसूलों को रोकने के लिए उचित कार्रवाई करे। कितना दिन से घूम रहे हैं? क्या चीज का क्या काम करवाने हैं बैंक में? बैंक का गेट भी लगा हुआ है ना? 10 बजे खुलता है, 11 मैनेजर साहब सामने भी थे ना? हम लोग जाते हो रहा है। अपडेट फिंगर अपडेट करने का पैसा कितना लेता है? 150 रुपए लेता है। पहली बार में भी घूम रहे हैं? 15 दिन से घूम रहे हैं। क्या नंबर मिला? आज धक्का मुक्का खा करके नंबर लिए हैं। उम्मीद है कि आज बन जाएगा आपका? कोई उम्मीद नहीं। ये उम्मीद नहीं कि फिंगर लगेगा? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। आज भी घूरना पड़ेगा, क्या होगा। पैसा भी लगता है क्या? एक बच्चा पे 150, 4 बच्चा। आपका क्या बच्चा है? 4 बच्चा। और फिंगर अपडेट करवाना है। कितना पैसा बोला? एक बच्चा पे 150। अंदर जाके पूछे? हाँ लेना है, रूल दिया है। रूल ही बना दिया 150 रुपया। 150 एक बच्चा का। आधार कार्ड में तुम 150 रुपया फिक्स। फिंगर करवाओ, आधार कार्ड करवाओ। आपको फिंगर करवाना है तो 150 रुपया लेता है। ऐसे दिया खाली 16 स्कूल में इसको जाली साबित कर दिया, बोला कि इसमें
है नहीं है। ये कहाँ बनवाए हैं? यहीं पे बनवाए थे। तो क्या बोला? स्कूल में सपोर्ट नहीं किया भैया। स्कूल में क्या बोला? इसमें खाली 2016 इसमें 20 में क्या तारीख है, कौन दिन है इसमें दिया है, खाली डेट और बर्थ दिया है। इसका मतलब ये है कितना बनाने का कितना लिया पैसा? बनाने का 150 रुपया दिए थे। 150 रुपया? हाँ 150 रुपया कम बोले थे, पहली बार है। ये दूसरा बार है सुधार में। नहीं ना, ये बनवाए तो पहली बार ना, पहली बार में 150 रुपया लगा। गरीब आदमी अब वो भी गलत ही बना। अब समझ लीजिए गलत है या सही है। स्कूल में ना लिखा